हाय हेलो नमस्ते माय डियर कैप्रिकॉन्स, मकर राशि कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। वेलकम टू योर मंथली टैरो रीडिंग फॉर नवंबर 2022। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए पर्टिकुलरली मैं आज 2 हिस्सों में आपके लव रीडिंग करने के लिए गाइडेड फील कर रही हूँ। तो रीडिंग के फर्स्ट पार्ट यानी पहले हिस्से में मैं देखूंगी कि ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ कैप्रिकॉन्स नवंबर 2022 में क्या अट्रैक्ट करने जा रहे हैं अपने लव लाइफ में। आपके रिलेशनशिप स्टेटस चाहे कुछ भी हो, अगर आप इस रीडिंग को देखने में गाइडेड फील कर रहे थे देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके, और सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग किस चीज़ के ऊपर मैं करने जा रही हूँ वो थोड़ी देर बाद मैं बताऊँगी आफ्टर आई एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग। ओके, तो इस डेक से टोटल 3 कार्ड्स पुल करने वाले हैं हम। सो इस डेक से कैप्रिकन के लिए पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, 2 more cards please। तो सेकेंड कार्ड है 6 ऑफ कप्स। ऑलराइट, 1 more please। थैंक यू। लास्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल। मोस्टली जो कैप्रिकन इस वीडियो को देखने में बहुत ज़्यादा गाइडेड फील कर रहे थे, आपके करंट रिलेशनशिप स्टेटस चाहे कुछ भी हो, लेकिन नवंबर मंथ में आपके लव लाइफ में डिस्टॉर्शन के एनर्जी मैं देख रही हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा कि काफ़ी डिस्टॉर्टेड, हेजी, लैक ऑफ क्लैरिटी, स्लो मूवमेंट, स्टक फीलिंग, स्लो डाउन, ये सब एनर्जी आप प्रॉबली एक्सपीरियंस करोगे इस मंथ में। डिस्टॉर्शन के एनर्जी आप अपने लव लाइफ में इतना ज़्यादा फील करोगे कि वो क्रिएटिविटी का जो एनर्जी होता है ना, वो मिसिंग रहेगा। इसी वजह से किसी किसी कैप्रिकन को लाइफ के बाकी काम करने में वो पैशन, वो क्रिएटिविटी, वो कंसंट्रेशन, वो फोकस, एंथुसियाज्म फील नहीं होगा। ओके, ये सब करने में आपको दिक्कत आएंगे। तो टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील होगा, मेंटल टायर्डनेस, मेंटल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा फील होगा, स्टक फीलिंग ज़्यादा होगा। डिसीजन मेकिंग में कैप्रिकॉन्स स्ट्रगल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, शुड आई वेट और मूव ऑन, व्हाट इज़ वेटिंग फॉर मी नेक्स्ट, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं इस मंथ में। एंड किसी अननोन फियर की वजह से आप में से कोई कोई कैप्रिकॉन बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ। कोई कोई कैप्रिकॉन इवन ब्रेकअप के बाद भी एक टॉक्सिक आउटकम एक्सपीरियंस करने के बाद भी किसी चीज़ को आप लेट को नहीं कर पा रहे हो, खुद को आप डिटैच नहीं कर पा रहे हो किसी पर्सन से या फिर किसी रिलेशनशिप से, इवन आफ्टर द सेपरेशन। तो ये मैं किसी किसी कैप्रिकन के लिए देख पा रही हूँ। करंट सिचुएशन से कोप अप करने के लिए कोई कोई कैप्रिकन मेटेरियलिस्टिक प्लेजर या कुछ डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं, या फिर ऑब्सेशंस या किसी पोजीशंस में डिपेंड करते हुए इस मंथ में मुझे कोई कोई कैप्रिकन दिख रहे हैं। अटैचमेंट के वजह से नवंबर मंथ में कैप्रिकॉन्स स्टक फील कर सकते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा, एक्सटर्नल सिचुएशन, कि मेंटली आपको काफ़ी चैलेंजिंग लग सकते हैं सब कुछ। एग्जॉशन, मेंटल एग्जॉशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा इस मंथ में। मेंटली वीक आप में से कोई कोई कैप्रिकन बहुत ज़्यादा इस मंथ में फील कर सकते हो। इट्स लाइक ना तो वेट कर पा रहे हो, जहाँ हो वहाँ आप नहीं रह पा रहे हो, और ना ही मूव ऑन कर पा रहे हो। यू आर बैडली होपिंग फॉर सम चेंजेस, लेकिन अजीब सी एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप स्टक हो, ऐसे आपको मेंटली फील हो सकते हैं इस मंथ में। ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के प्रेजेंस है, इट्स टेलिंग मी कि ये जो सिचुएशन है वो सेल्फ क्रिएटेड सिचुएशन है। इट्स लाइक सिचुएशन इतना भी बुरा नहीं है, बट स्टिल इट मे फील वेरी ड्रेनिंग टू यू। ओके, विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल, फियर की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, क्लोज माइंडेडनेस। ओके, इट्स लाइक सेल्फ क्रिएटेड फियर बहुत ज़्यादा है इस मंथ में। विद दिस 6 ऑफ कप्स, किसी के साथ बिताए हुए पल काफ़ी याद आ सकते हैं किसी किसी कैप्रिकॉन को। पास्ट और फ्यूचर में जी रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। लाइक फ्यूचर रिलेटेड फियर, अननोन फियर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो ये एक सेल्फ क्रिएटेड सिचुएशन है
आई एम नॉट सेइंग कि सिचुएशन बहुत अच्छा है, सिचुएशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड आप मेंटली नेगेटिव वे में सोच के क्रिएट कर रहे हो, और ये थिंकिंग पैटर्न कैप्रिकॉर्न को काफ़ी लो फील करवा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंड दैट्स वाई वी हैव दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। और एक एनर्जी इस मंथ में कोई कैप्रिकॉर्न फेस कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आपके लाइफ में कोई है तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन आपके है वो सडनली वो पैटर्न चेंज हो सकते हैं, लाइक कम्युनिकेशन में इंटरप्शन हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं, या फिर ब्रेकअप के बाद जो नो कांटेक्ट पीरियड होते हैं उस तकलीफ़ से गो थ्रू कर रहे हैं कोई कैप्रिकॉर्न इस मंथ में, वो मैं देख रही हूँ। और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फीलिंग भी कोई कैप्रिकॉर्न फील कर सकते हैं इस मंथ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके एक अननोन फियर क्रिएट हो सकते हैं विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेपरेशन मैं देख रही हूँ विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर सम ऑफ यू, बट इस सेपरेशन को एक्सेप्ट करके मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं कैप्रिकॉर्न, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, क्योंकि लेट को आप नहीं कर पा रहे हो, डिटैच आप नहीं हो पा रहे हो फॉर सम रीज़न। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई कैप्रिकॉर्न को इस मंथ खबर मिल सकते हैं कि उनके एक्स किसी न्यू रिलेशनशिप में है, या फिर वो किसी और को फाइनली डेट कर रहे हैं, ये अपडेट आपको मिल सकते हैं। तो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन, मेंटली एंड इमोशनली रेस्टलेसनेस कैप्रिकॉर्न्स फील कर सकते हैं इस मंथ में। प्लीज़ रिमेंबर, ये जो कुछ भी आप फील कर रहे हो, इट्स जस्ट योर रिएक्शन टू द करंट एक्सटर्नल सिचुएशन, और ये एनर्जी नवंबर मंथ के लिए है सिर्फ, ओके। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो इस सिचुएशन के साथ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो भी मैसेज मैंने अभी तक दिया है फर्स्ट पार्ट में, अगर ये आपके सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं वो देखेंगे, उसके लिए इस टेक से एक कार्ड पुल करेंगे। कैप्रिकन के लिए एडवाइस में ये हीलिंग कार्ड रिवर्स पोजीशन में आया है, विच मीन्स आप एक अनहीलिंग एनवायरनमेंट खुद के लिए अनकॉन्शियसली अननोइंगली क्रिएट कर चुके हो नवंबर मंथ में। आई विल होल्ड दिस कार्ड अपराइट सो दैट यू कैन सी द डिटेल्स इन द कार्ड। आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं कि यू हैव द पोटेंशियल टू हील, ठीक है। वो पोटेंशियल, वो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि इस तकलीफ़ में आप हमेशा रहोगे। तो हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक डेली बेसिस प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। जिस तरह हम अपने बॉडी को डेली पानी पी के हाइड्रेटेड रखते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक बार पानी पी लिया और ज़िंदगी भर हाइड्रेट रहेगा। डेली बेसिस में यू नीड टू ड्रिंक वाटर टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। उसी तरह से एक्सटर्नल सिचुएशन के इम्पैक्ट हमारे इनर वर्ल्ड को डिस्टॉर्ट ना कर पाए, उसके लिए डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मैं तकलीफ़ देख रही हूँ यहाँ पे, इट्स मोस्टली सेल्फ क्रिएटेड सिचुएशन है। ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स आए हैं, इट्स क्लियरली टेलिंग मी कि फिज़िकल लेवल में कोई बैरियर्स नहीं है, ऑब्स्टेकल्स नहीं है। ये जो ऑब्स्टेकल्स है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो पेन है, वो मेंटल एंड इमोशनल लेवल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। सो आपके स्पिरिट गाइड इस रीडिंग के थ्रू आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप रेडी हो उस चीज़ को लेट गो करने के लिए जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं मेंटली एंड इमोशनली। इफ़ येस, देन इन दैट केस definitely healing will find you. You don't have to seek healing will seek you itself, okay। You just need to be willing enough to let go of things जो आपको बांध के रख रहे हैं इस पेन से। सो आपको हायर पावर कह रहे हैं कि ओपन माइंडेड रहना है, होपफुल रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक लाइफ है तब तक कुछ भी पॉसिबल हो सकते हैं। ये फेथ अपने ऊपर ना सही, लेकिन जिन्होंने आपको इस दुनिया में भेजा है उसके ऊपर रखना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, जो आप कॉन्स्टेंटली मेंटल लेवल में सोचते हो, फील करते हो इनर वर्ल्ड में, वही सूनर या लेटर फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होते हैं। सो इफ़ यू डोंट लाइक वेयर यू आर करेंटली, तो आप कुछ डिफरेंट भी सोच सकते हो। यू कैन मेक अ डिफरेंट चॉइस, ओके, इट्स अप टू यू। सो this month focus on self love, self healing,
रेजिस्टेंस ना करे किसी भी चीज़ों को, किसी भी इमोशंस को, चीज़ों को ऑब्जर्व करे, एक्सेप्ट करे और फिर लेट गो करे एंड रिमेन ओपन टू एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। जो आपके सोल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है उसमें आपको फोकस करना है। सो दिस वॉज योर एडवाइस कैप्रिकन्स। Now let's move on to the second part of today's reading. तो सेकेंड रीडिंग उन कैप्रिकन्स के लिए मैं करने जा रही हूँ जिनके माइंड में इस वीडियो को देखते वक्त कोई है। अगर आपके लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन है और आपको जानना है कि ये इंसान क्या सोच रखते हैं, क्या फ़ील करते हैं आपके प्रति करेंटली इस मंथ में, तो वो क्विकली देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग में। सो इसके लिए इस डेक से 3 कार्ड्स पुल करेंगे। लेट्स सी। तो पहला कार्ड रिवर्स कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप ऐसे और भी रीडिंग देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो, एंड इफ़ यू लाइक व्हाट आई डू देन प्लीज़ डू सपोर्ट माय चैनल। सेकंड कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। वन मोर कार्ड। ओके, थैंक यू। तो थर्ड कार्ड है 5 ऑफ कप्स। और बॉटम कार्ड है द डेविल। ओके कैप्रिकन्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो इंसान है ना वो माइंड गेम खेल सकते हैं इस मंथ में। विद दिस कार्ड्स आई कैन सी ना तो ये आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त और ना ही अच्छे फीलिंग्स के साथ, अच्छे वाइब्स के साथ आपको याद करते हैं। तो ये इनके करंट फीलिंग्स है आपके प्रति। विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये पर्सन कांटेक्ट कम करेंगे इस मंथ में, या फिर कांटेक्ट करना बंद कर देंगे। वर्बल ट्रिक्स ये प्ले कर सकते हैं आपके साथ। ओके, टू बी ऑनेस्ट करेंटली इनके तरफ से आपको टॉक्सिक वाइब्स के अलावा कुछ नहीं मिलने वाले हैं इस मंथ में। विथ 5 ऑफ कप्स ये ना तो अपने आप से सेटिस्फाइड है और ना ही आपसे। विथ 5 ऑफ कप्स लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड ये शो करेंगे आपके प्रति इस मंथ में। थैंकफुल, ब्लेस्ड आपके लिए ये बिल्कुल नहीं फील करते हैं इस वक्त। जितना दूर रहोगे इससे ना इस मंथ में उतना आप पीसफुल फील करोगे, क्योंकि इनके जो एनर्जी है आपके प्रति वो पॉजिटिव लाइट में मुझे नहीं दिख रहे हैं। मे बी आगे जाके फ्यूचर में ये पर्सन अपने एनर्जी आपके प्रति चेंज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, सो ये जो भी कनेक्शन आप इनके साथ शेयर करते हो इसके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स भी पुल करेंगे। तो पहला कार्ड है कॉन्सिडर योर फाउंडेशन। ये एडवाइस कार्ड ना इस मंथ में और एक ज़ोडिएक साइन के लिए भी आया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहे हैं एग्जैक्टली किस साइन के लिए आए थे। विद दिस कार्ड आई सी के कोर फाउंडेशन, जिस रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ना वो नहीं टिक पाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर एक पेड़ के जड़ मजबूत नहीं होगा तो मीडियम रेनफॉल काफ़ी होता है या छोटा मोटा स्टॉर्म काफ़ी होते हैं उस पेड़ को गिराने के लिए, राइट। सेम थिंग कैन हैपन टू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो यही मिसिंग है आप दोनों के कनेक्शन में। फाउंडेशन है ना, वो जो फाउंडेशन है, बेस फाउंडेशन है, वो मिसिंग है। एक अनलविंग सिचुएशन मैं देख रही हूँ, लव इज मिसिंग। और एक कार्ड पुल करेंगे, वी हैव टेक अ चांस ऑन लव। इस कनेक्शन में ना इधर आपके तरफ से या इनके तरफ से सिंसियर लव मिसिंग है, या तो इनके तरफ से वो सिंसियर कमिटमेंट, सिंसियर लव, वो इंटेंशन मिसिंग है, या फिर आपके तरफ से, या फिर इट कैन बी अ वाइस वर्सा एनर्जी, बट दिस थिंग इज़ मिसिंग। तो यही एक रिलेशनशिप के फाउंडेशन होते हैं। तो अगर ये मिसिंग रहेगा तो आगे जाके कुछ नहीं हो सकता है। तो ये दोनों एडवाइस आए हैं बिकॉज दिस 2 थिंग्स आर मिसिंग राइट नाउ इन दिस कनेक्शन। सो अगर आपके माइंड में कुछ सवाल है कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो दिस इज़ द आंसर, बिकॉज सिंसियर लव इनके तरफ से मिसिंग है। सिंसियरली ये पर्सन कमिट नहीं करना चाहते हैं, दे आर अनेबल टू लव, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर। ओके, तो ये था आज के रीडिंग फॉर कैप्रिकन्स। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू चिट चैट विद ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे रीडिंग अगर आप और भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, आई लव यू गाइस। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।